आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस की क्लास का पार्ट 1 है। तो आज के क्लास में हम जानेंगे इंग्लिश में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पैसिव वॉइस होता क्या है। लेकिन आप याद रखिएगा, आपको पैसिव वॉइस सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको टेंस आते हों। आपको ये पता होना चाहिए टेंस क्या होते हैं, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस बनाते होते हैं तो जनरली जब आप सीखते हैं तो टेंस से ही पैसिव बनाना सीखते हैं। मैं इस क्लास में आपको डायरेक्ट पैसिव बनाने सिखाऊंगा, जो कि बिल्कुल ही अलग पैसिव वॉइस होंगे। लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। और उसमें इस दौरान ही एक बात जरूर आप ये याद रखिएगा कि टेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और टेंस में सब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब है टेंस में सब्जेक्ट मौजूद होता है। मैं आपको भी आगे समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता। आखिर हम सब्जेक्ट कहते किसे हैं? सब्जेक्ट हम बोलते हैं काम करने वाले को। कहने का मतलब है जो भी कोई काम करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, एक किस में नहीं है सब्जेक्ट? तो आप क्या करेंगे, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे हु, तो आपको सवाल में जो जवाब मिलेगा वो या तो यस में मिलेगा या आपको नो में मिलेगा। अगर आपको जवाब यस में मिलता है तो आपको समझ लेना चाहिए जो आपके सामने सेंटेंस लिखा है वो टेंस है। और आपको जवाब जब नो में मिलेगा तो आपको ये समझ लेना है आपके सामने जो सेंटेंस लिखा है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अभी हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसके बात का मतलब क्या है, जो मैंने आपको भी बताई। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। अगर जब आपको सब्जेक्ट पहचानना है तो आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे कौन। जब आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें दो तरीके के आंसर हो सकते हैं, यस और नो। अगर यस में मिलता है तो आपको पता लग जाएगा वो टेंस है। और अगर नो में मिलता है तो समझ जाना पैसिव वॉइस है। उसको भी अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा है, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो आपका जवाब होगा यहाँ पर जाता है वर्ब है। इसकी इंग्लिश होगी गो। तो जब आपको पता लग गया ये वर्ब है, तो आप इससे पूछिए कौन जाता है। कौन जाता है। तो आपको जवाब मिल रहा है यहाँ पर राम। मतलब आपका जो जवाब है यस में है। जब आपका जवाब यस में, इसका मतलब ये क्या हो गया, टेंस हो गया। लेकिन अगर सेकंड सेंटेंस हम देखें, सेकंड सेंटेंस में स्कूल जाते हैं। अगर आप यहीं पर ये वाला क्वेश्चन करते हैं कौन स्कूल जाता है, तो आपको यहाँ पर जवाब क्या मिल रहा है, जवाब आपको मिल रहा है नो में। तो ये टेंस नहीं है, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस का यहाँ पर काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान देंगे, पहला सेंटेंस है मिस्त्री घर बना रहा है। अगर आप पूछेंगे कौन घर बना रहा है, कौन घर बना रहा है, तो जैसे आपने कौन का जवाब करा, आपको पहले सेंटेंस में यस का जवाब मिला। यस कहने का मतलब है मैंने पूछा कौन घर बना रहा है तो आप कह रहे हैं मिस्त्री। लेकिन अगर इसके अंदर पूछें कौन घर बना रहा है तो आपको जवाब मिला है नो में। जब आपको जवाब नो में मिला है इसका मतलब ये क्या है, ये आपका पैसिव वॉइस है। ये आपको याद रखना है। अभी आप कैसे क्वेश्चन करेंगे कौन का आपके दिमाग में आ सकता है। तो आपको ये याद रखना है, अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है आ रहा है तो आप बोलेंगे ता है बोल, जैसे कौन जाता है। अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा आ रहा है तो वर्ब के साथ आप बोलेंगे कौन बन रहा है या बना रहा है। इस तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। सरकार फ्री राशन देती है। तो अगर आप इसमें क्वेश्चन करें कौन देता है, तो आपको आंसर मिलेगा सरकार। तो इसके अंदर इस कहने का मतलब है आपका सब्जेक्ट है। जब आप इस सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, इसके अंदर आप क्वेश्चन करें राशन फ्री मिलता है। अगर आप पूछेंगे कौन देता है राशन, कौन देता है, राशन देने वाला तो यहाँ पर कोई होगा, तो आपको इसका आंसर मिल ही नहीं रहा कि कौन देता है। तो ये आपका ये क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस आपका कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं, ये पैसिव वॉइस के मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे इस रोड पर गलत ढंग से कहिए गलत तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, अगर आप पूछेंगे कौन कर रहा है गाड़ी खड़ी, आप यहाँ पर पूछें कौन कर रहा है गाड़ी खड़ी, तो आपको जवाब मिल रहा है क्या? आपको जवाब नहीं मिल रहा है। आपको ये पता नहीं लग रहा है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है। तो आपको ये समझ लेना है ये क्या है, फिर आपका ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। इस तरीके के सेंटेंस पैसिव वॉइस को होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिखा है, सभी बैच ड्राइवर को 5-5 हजार रुपए मिले हैं या कहिए दिए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर फिर से पूछेंगे कौन दे रहा है, तो आपको यहाँ पर कौन का जवाब नहीं मिल रहा, आंसर आपका है नो। तो आप कौन सा नो में मिल रहा है, तो आपको याद रखना है ये आपका क्या है, ये पैसिव वॉइस ही है आपका, ये आपका पैसिव वॉइस है।
इस एग्जाम्पल को भी अगर ध्यान देंगे, लास्ट वाला एग्जाम्पल है जो अयोध्या में एक साल से राम मंदिर बन रहा है या कहिए बनाया जा रहा है। तो आप इसमें पूछें अगर कौन बना रहा है, तो आपको कौन का जवाब यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये पैसिव वॉइस का है, आपको इसके ट्रांसलेट करने के लिए पैसिव वॉइस का रूल लगाना होगा। तो अब इसमें कुछ और बातों को भी जानते हैं। अगर आप इस नोट्स पर ध्यान दें, अगर आपको ये पता लग गया पैसिव वॉइस को आपको कैसे पहचानना है, आप बखूबी जानते हैं पैसिव वॉइस को कैसे पहचानना है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, अगर आप पैसिव वॉइस आपके सामने आ जाता है और उसी में आपको पहचानना हो कि उस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होगा या वर्ब क्या होगा, क्योंकि आपको ये याद रखना है, जब आप पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो उसका भी कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा ही और वर्ब भी होगी। जब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट होगा कौन सा वर्ब, तो आप उस समय क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे क्या। क्या के जब जैसे इस एग्जाम्पल को लेके समझते हैं, जैसे ये आपको पता है पैसिव वॉइस है या अभी हमने सीखा था इसको समझना। अब आपको इसमें ये नहीं पता लग रहा आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप पूछेंगे लास्ट में अगर रहा आ रहा है तो आप क्या हो रहा है ऐसे बोलेंगे। लास्ट में अगर ता आ रहा है तो आप पूछेंगे क्या होता है। जैसे यहाँ पे रहा आ रहा है तो मैं पूछूंगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, आपको आंसर मिल रहा है घर बन रहा है। आपको आंसर में क्या मिल रहा है, घर बन रहा है। तो जैसे आपको मिला यहाँ पर घर बन रहा है, इतना स्टेटमेंट अगर आप ध्यान देंगे, ये जो घर बन रहा है, तो जो पहले वाला होगा ना, जब आपको आंसर मिल रहा होगा जो पहले वाला होगा फर्स्ट वाला, वो तो आपका होगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। लेकिन जो दूसरे वाला होगा वो होगा आपका पैसिव वॉइस का वर्ब। इसको एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखते हैं हम, आपको पता है ये वाला सेंटेंस किसका है, पैसिव वॉइस का है, ये अभी हमने देखा था। अगर आप इसमें पूछ समझना चाहते हैं सब्जेक्ट कौन सा वर्ब कौन सा, वैसे तो दो हिसाब लेके आपको समझ आ रहा है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे क्या होता है, तो आपको आंसर मिलेगा स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर स्कूल पहले आ रहा है तो स्कूल आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जाना क्या हो गया आपका यहाँ पर वर्ब हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इन सेंटेंस को देखें, अब अगर आप ध्यान से, ये बहुत बड़े सेंटेंस आपको लग सकते हैं, तो इस तरीके के सेंटेंस हो सकता है आपको ना पता हो, ये तो पता लग गया आपको इजीली, आपने पहचान लिया कि ये तो पैसिव वॉइस है। लेकिन इस पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट किसी ना किसी तरीके से स्टार्ट करना है सेंटेंस। तो इसको पहचानने के लिए आप फिर से क्वेश्चन करेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप बोलेंगे आंसर आपको मिलेगा गाड़ी खड़ी हो रही है। आपको खुद भी समझ आ रहा हो गाड़ी खड़ी हो रही है। तो जो पहला वाला आंसर मिला गाड़ी, वो तो आपको हो गया सब्जेक्ट, गाड़ी क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। और जो दूसरा आपको आंसर मिला खड़ा होना, वो आपको हो गया यहाँ पर वर्ब। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पर लिखा है सभी बैच ड्राइवर को 5-5 हजार रुपए मिले हैं। तो आपको ये तो पता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन अगर इसमें आपको ये पहचानना है कि ये सब्जेक्ट कौन सा है इसका या वर्ब कौन सा है, तो आप पूछेंगे क्या हुआ है, क्या हुआ है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, यहाँ पर आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। तो उसी तरीके से इस वाले में आप क्वेश्चन करेंगे क्या हुआ है, तो आपको आंसर मिलेगा 5 हजार रुपये मिले हैं। 5 हजार रुपये मिले मतलब सभी ड्राइवर को 5 हजार रुपये मिले हैं। तो पहला जो अपन जब आप बोलेंगे सभी ड्राइवर को 5 हजार रुपये मिले हैं, तो ये आपका पहले जो ड्राइवर हो गया ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा ये जो रुपये मिलने वाला जो यहाँ पर हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। इस तरीके से 5 हजार रुपये मिले हैं। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट आपका ये भी हो सकता है 5 हजार रुपये बस मिलने पर, ये दिए जाने पर दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब है जिस सेंटेंस में अगर वर्ब गिव आती है, देने वाला सेंस आता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। इस वाले एग्जाम्पल में देखें, एक अयोध्या में एक साल से राम मंदिर बन रहा है या बनाया जा रहा है। तो आप अगर इसमें पहचानना चाहें पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको आंसर मिलेगा मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बनना है। तो जो पहला वाला आपको आंसर मिला राम मंदिर, तो वो आपका सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस का। बनना वाला जो हो गया आपकी वर्ब हो गई। मान लीजिए आप सेंटेंस में अगर वर्ब पहचान लेते हैं
कि पैसिव वॉइस की वर्ब कौन सी आपको पता लग जाता है। जैसे इसमें लिखा है मिलना, तो आपको पता लगे, लेकिन सब्जेक्ट आपको नहीं पता लग रहा कि राशन होगा आपका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का या फ्री होगा। तो आपको इस तरीके से पहचानना है। आपको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन सा होगा, जिससे पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग होगी, जानने के लिए क्वेश्चन करना है वोट। वोट क्वेश्चन किससे आप करेंगे, वर्ब से। जैसे यहाँ पर मिल रहा है, तो अगर आप इससे पूछेंगे क्या मिलता है, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे क्या मिलता है, तो आपको जवाब मिलेगा राशन। बस, तो आपको समझ लेना यही आपका राशन क्या हो गया, यहाँ पर राशन आपका हो गया सब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपको पता है पैसिव वॉइस है। अब आपको यहाँ पर अगर पता लग गया वर्ब है, तो वैसे तो आपको नजर ही आ रहा है सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हैं क्या बन रहा है, तो आपको कौन सा मिलेगा, घर। तो घर यहाँ पर आपका क्या हो गया, घर आपका यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट। कुछ और एग्जांपल्स में देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता लग गया खड़ा होना यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर देना वर्ब है, मिलना, यहाँ पर बनाना वर्ब है, लेकिन आपको ये पता नहीं लग रहा इतनी बड़ी लाइन में कि सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो आप सिंपल सी बात, आप इसको किस तरीके से करेंगे, आप पूछेंगे क्या खड़ा हो रहा है, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, गाड़ी। आपको आंसर मिल रहा है व्हीकल, गाड़ी मतलब व्हीकल। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से आपको पूछेंगे क्या दिया है या क्या मिला है, तो आपको ये क्या दिया है, तो आपको मिलेगा 5,000 रुपये। तो अब ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो सकता है आपका 5,000 रुपये। लेकिन मैंने अभी पहले बताया था, जैसे देने वाले सेंस में आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होगा आपका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होगा दोनों रिप्लेसेबल होते हैं। कहने का मतलब है आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर इस सेंटेंस में देखेंगे क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, तो आपको कौन सा क्या मिल रहा है, राम मंदिर। तो यहाँ पर इस समय ये आपका सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। शायद आप यह समझ गए होंगे सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस की शुरुआत जिस शब्द से होगी उसे यहाँ सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आपके सब्जेक्ट होंगे ही, सी, यू, दे या यही इसी तरीके के शब्द होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा है आजकल फोन लोगों की बहुत मदद करता है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, फोन। यहाँ पर है आपका सब्जेक्ट कार। जरूरी नहीं हर समय आपको ही, सी, यू भी दे जैसे सब्जेक्ट मिलेंगे। अब इस अगर आपको ये सेंटेंस पहचानना है पैसिव वॉइस का या टेंस है, तो आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कर सकते हैं वर्ब से। कौन, कौन मदद करता है, आप कौन सा मिल रहा है यहाँ पर, फोन। तो बस ये आपका क्या है, टेंस है। आपको पता लग गया बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। अगर यहाँ पर आप पूछेंगे क्या टकराया या कौन टकराया, तो आप कौन सा क्या मिल रहा है, कार। जैसे आपको आंसर यस में मिलता है, आंसर जब आपको यस में मिलता है तो वो क्या होता है आपका, टेंस। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये जानते हैं पैसिव वॉइस के टाइप्स के बारे में। जो पैसिव वॉइस के टाइप्स के बारे में जो होते हैं वही होते हैं, जैसे कहने का मतलब है अगर आपको टेंस पता है तो टेंस से ही पैसिव वॉइस बनता है। तो टेंस वाली टाइप्स इसमें सारी आएंगी, जैसे इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि जो इंडेफिनेट टेंस की पहचान होगी, तो याद रखना पैसिव वॉइस में अगर लास्ट में ता है आ रहा है, तो आपको समझ लेना है वो इंडेफिनेट टेंस वाला है। था आ रहा है तो ये पास ये पास्ट इंडेफिनेट वाला पैसिव वॉइस है, या गा रहा है तो फ्यूचर वाला है। कॉन्टिन्यूस के लिए बहुत आसान है, रहा आएगा, और प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए था, और फ्यूचर के लिए होगा लिखा आएगा। अगर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में कोई काम हुआ है आएगा, या किया है आएगा, लास्ट में किया है। ये इस तरीके से आप पहचान पाएंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। इसी तरीके से परफेक्ट, अगर इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें हम, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए लास्ट ऐसे होगा, कुछ तो उसमें समय दिया होगा और उसके बाद लास्ट में दिया होगा रहा है, रहा था, या हुआ होगा। जैसे मैं एक अगर एग्जांपल आपको दूं, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा एग्जांपल के लिए, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक एग्जांपल। इस एग्जांपल पर अगर आप ध्यान दें, ये राम मंदिर 1 साल से बन रहा है, राम मंदिर 1 साल से बन रहा है।
तो देखिए लास्ट में रहा है और साथ ही समय भी दे रखा 1 साल। तो ये इस तरीके का परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस हो गया। शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में उस टॉपिक का नाम बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा।